अमेरिका अभी इस्फहान का दर्द भूला नहीं था। अभी इस्फहान जो रेस्क्यू करने गए सैनिक थे वो अभी हॉस्पिटल में ही पड़े हैं, बहुत सारे मर भी गए हैं। और दूसरी तरफ एक और दर्द ईरान ने अमेरिका को फिर से दे दिया। एक तो खबर यह आ रही है कि इस्फहान वाला जो ऑपरेशन था जिसमें 12 उसके फाइटर जेट तबाह हुए हैं, 2 हेलीकॉप्टर को मिलाते हुए, 2 क्या 4 हेलीकॉप्टर, लिटिल बर्ड और ब्लैक हॉक, 2 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर उसमें तबाह हुए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो 12 एयरक्राफ्ट कुल मिलाकर के जो तबाह हुए, उसमें दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 5 सैनिक मारे गए हैं और एक का तो जला हुआ स्कल नजर आ रहा है एक तस्वीर में। वो अभी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मतलब वो तस्वीर तुम्हें नहीं दिखा सकता, ऑब्वियस सी बात है, उसको ब्लर करके मैं वो जो दावा किया गया वो जरूर दिखाऊंगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, अब जो बड़ा हमला किया है वो दावा किया गया आईआरजीसी की तरफ से कि 25 अमेरिकन सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो है हलाक कर दिए ईरान ने। कैसे हलाक किए अभी मैं बताऊंगा। ये यूएई के भीतर घटनाक्रम हुआ है। यूएई में एक हमला किया गया और उसमें अल-मायदीन ने बाकायदा इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर इसको जगह दी, इस खबर को, उसके बारे में। और इस्फहान वाली पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा, उसके ताज़ा अपडेट क्या है। अली खामिनेई के बेटे मुस्तफा अली खामिनेई जो वर्तमान में सुप्रीम लीडर हैं, जंग शुरू होने के बाद से पहली बार उनकी मौजूदगी नजर आई है। उनके बारे में तमाम सारे कयासबाजियां हो रही थी कि जिंदा नहीं हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। एक वीडियो निकल के सामने आया, रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें वो आईआरजीसी के कंट्रोल रूम में जो है बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का नक्शा दिख रहा है। हालांकि इसकी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं, वो अभी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं। हाइफा में बड़ी तबाही मचाई है, जो कल रात में हमले किए गए। बताया गया कि अलग अलग जगहों पर, पेटा तिकवा हो, हाइफा हो, तेल अवीव हो, बेनी ब्राक हो, कई जगहों पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हुआ वो हाइफा में हुआ और उसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बिना समय गंवाए जरा अल-मायदीन की इस खबर पर गौर करिए। इसमें जो बताया गया वो मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं। बताया गया है कि आईआरजीसी ने घोषणा की है, यानी कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि यूएई में अमेरिकी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की एक बैठक को निशाना बनाया गया। ईरान ने एक बैठक चल रही थी यूएई में। यह बैठक अमेरिकन सोल्जर्स के जो प्रशिक्षक थे उनकी और अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी और उसी बैठक पर मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने हमला किया और उसमें बताया गया कि 25 अमेरिकी सैन्यकर्मी जो हैं वो मारे गए हैं और घायल हो गए हैं, ये दावा किया गया। एक दावा और किया गया कि ईरानी सेना ने यह भी बताया कि खार्ग द्वीप के ऊपर हवा में मंडराते हुए अमेरिकी लूकस ड्रोन को भी मार गिराया है, ऐसा भी इस खबर में दावा किया गया है दोस्तों। अच्छा देखिए, अब इसी खबर को ग्लोबल जर्नल ने आरटी का वो वीडियो ट्वीट किया है जिसमें आईआरजीसी के प्रवक्ता ने इस बात का दावा किया है। जरा देखिए क्या कुछ लिखा गया कि 25 डेड और इंजर्ड इन द स्ट्राइक ऑन यूएस ट्रूप इन यूएई। आईआरजीसी का ये बयान, उसमें ये दावा किया गया। और अब जरा एक खबर देखिए, जो इस्फहान में सो कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया अमेरिका ने, उस रेस्क्यू को रेस्क्यू कैसे बना दिया गया ईरान की तरफ से, वो मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये वीडियो देखिए प्रेस टीवी का। बड़ा अटैक एक तरीके से आप कह लीजिए। अब इसको लेकर के अमरीश मिश्रा ने एक दावा किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। कहा गया कि ईरान के इस्फहान में आईआरजीसी, पुलिस कमांडो, बासिज और स्थानीय मिलिशिया के एक संयुक्त अभियान में अमेरिका के जो फाइटर जेट हेलीकॉप्टर जो तबाह किए गए, जिनकी संख्या 12 बताई जा रही है, उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरानी सेना ने अमेरिकी वायुसेना के बचाव तंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जो रेस्क्यू करने आए थे उनको रेस्ट इन पीस कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। इस्फहान की असफलता 1980 में ईरान में हुए अमेरिकी हवाई मिशन तबास की विफलता जैसी ही थी, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। जल्दी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो नष्ट किए गए 12 विमान और फाइटर जेट और
आप कह लीजिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, जिसमें F-15 जो अलग गिराया गया था उसकी तस्वीर नहीं है। F-15 के बाद में जो रेस्क्यू के लिए आए उसमें ब्लैक हॉक, उसमें जो और तमाम तरीके के लिटिल बर्ड 4, 2 ब्लैक हॉक, इसके अलावा 2 C-130 जो परिवहन विमान होते हैं उनको, और इसके अलावा 2 MQ-9 ड्रोन, उनको तबाह किया गया। ये बाकायदा तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से इस पर मुहर लगाई गई, इस पर दावा किया गया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा RT के हवाले से, इसने भी इस बात को लेकर के कंफर्मेशन दिया। बताया गया US लूज 12 क्राफ्ट इन स्टैगरिंग फेलियर ऑफ रेस्क्यू, सीधे तौर पर यह कहा गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर मैं ब्लर कर रहा हूं। क्यों ब्लर कर रहा हूं? क्योंकि यह तस्वीर RT ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की और बताया कि यह फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। इसमें जितना हिस्सा आप ब्लर देख रहे हैं, इसमें एक अमेरिकी सोल्जर का स्कल दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सोल्जर दावा किया जा रहा है कि जल गया है, और जल ऐसा गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है उसका स्कल बचा, ये बताया गया। और देखिए ये ट्वीट बताया गया कि स्कल ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स अनकवर्ड इन डिस्ट्रॉय प्लेन ईरान्स फार्स, सीधे सीधे बताया गया ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। और मौज लेने में ईरान उसके बाद और आगे निकल गया। डोनाल्ड ट्रंप, देखो एक बात तो है कि डोनाल्ड ट्रंप बदतमीजी बेशर्मी का इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घटिया स्मारक बन गया है। कल जो उसने ट्वीट किया और जिस तरीके से उसने सड़क छाप गुंडों की तरह गाली गलौज की, उसने ना सिर्फ अमेरिका की भद्द पिटवाई पूरी दुनिया में, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को ही अमेरिकन ही पागल कहने लगे, साइको कहने लगे। बताया जा रहा है कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है, यह तक कहा गया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और अब देखिए यह तस्वीर जारी की डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें लिखा वी वॉन, लूटा पिटा फटा जला धुआं धुआं हुआ डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्टर जो संभवतः बनाया गया। और उसके बाद ये ईरान की जो सीरिया में एम्बेसी है उसकी तरफ से ये जारी किया हुआ, लिखा गया यस सर यू बर्न एंड वॉन। कहा गया कि हाँ आप जल गए हो लेकिन फिर भी आप जीत रहे हो। सीधे तौर पर ये तंज कसा गया। आप कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं आपको, ये वीडियो देखिए। सबसे पहले मुस्तफा अली खामेनेई, इस जंग की शुरुआत के बाद सबसे पहला ऐसा मौका है जब मुस्तफा अली खामेनेई देखे गए हैं, ऐसा दावा रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। ये वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें मुस्तफा खामेनेई जो है वो IRGC के कमांड सेंटर में है, कंट्रोल, एक तरीके से कंट्रोल रूम में नजर आ रहे हैं। और इसके सामने जो नक्शा नजर आ रहा है स्क्रीन पर, वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का दिखलाई पड़ रहा है। और दावा किया जा रहा है कि ये पहली बार है ऐसा। मैं आपको बताऊं, आप भी जान रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई के बारे में दुनिया भर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अमेरिका ने एक खूब प्रोपेगेंडा फैलाया कि मुस्तफा खामेनेई जिंदा नहीं है या जिंदा हैं, तो वो इस स्थिति में नहीं है। लेकिन अब उनकी ये मौजूदगी समझ पहली बार दिखे। लेकिन अभी तक IRGC की तरफ से इसको ऑफिशियल नहीं किया गया, सिर्फ ये दावों की बात है। लेकिन दावे जहां से किए जा रहे हैं वो प्रो ईरानियन रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। तो आशुतोष मिश्रा देखिए क्या लिख रहे हैं। कहा कि अपुष्ट जानकारी के मुताबिक ईरान प्रॉक्सी की ओर से सामने आए वीडियो में पहली बार ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई IRGC कंट्रोल रूम में नजर आए। इस कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का नक्शा दिखता है। वीडियो को अभी तक आधिकारिक रूप से वेरीफाई नहीं किया गया है। और अब तस्वीर हिजबुल्लाह ने किस तरीके से अपने एम्बुश अटैक में IDF की पूरी टुकड़ी को साफ कर दिया है, निशाना बनाया, और उसके बाद उनके कपड़े, फटी वर्दियां और उनके जो उपकरण है वो एक तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं। और उसका वीडियो जारी किया गया, जरा देखिए इसको। उनके जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, बुलडोजर हैं, टैंक हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में लिखा गया फुटेज फ्रॉम द एम्बुश कैरीड आउट द इस्लामिक रेजिस्टेंस फाइटर इन द बेदर अल नहर एरिया इन तैयबे सदर्न लेबनान आफ्टर द इजरायली एनिमी फोर्स्ड फाइट। ये सीधे तौर पर बताया गया। दूसरी तरफ जो खबरें अब आ रही हैं साथियों,
इजराइल में तबाही को लेकर के वो देखिए ज़रा, ये तस्वीरें देखिए हाइफा के अलग अलग जगहों पर जो ईरान ने अपनी क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से निशाना बनाया, उसकी ये तस्वीरें हैं। ये देखिए गाड़ियों में आग लग गई है, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर ये हमले के बाद की तस्वीरें, एम्बुलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें मौके पर, लेकिन तबाही के निशान सड़कों पर बिखरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, आग जल रही है। यानी कि अभी तक इतना भयानक अटैक हुआ कि आग पर काबू काफ़ी देर तक नहीं पाया जा सका। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ये वीडियो तीनों अपने ट्विटर हैंडल से जारी किए हैं। एक और ये वीडियो देखिए, ये बताया गया है, इसमें आरटी ने ये वीडियो जारी करते हुए बताया कि इसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। अपार्टमेंट के तबाह होने के बाद तलाशी अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि 2 और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इजरायली सेनाएं जांच कर रही कि मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका, यानी कि बिना इंटरसेप्शन के डायरेक्ट हिट हुई है ये मिसाइल। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, ये हाइफा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी तस्वीर देखिए जरा। भयानक, पूरी की पूरी इमारत ये ढह गई है। 7 मंजिला इमारत थी और बड़ा अटैक हुआ है। इसी में 2 लोग मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राहत और बचाव दल के जो लोग हैं वो लगातार काम पर हैं। जो लापता लोग हैं उनके खोजने का काम जो है जारी है। ये उसकी वीडियो, कादम्बिनी शर्मा ने ये वीडियो जारी किया है। एक और वीडियो देखिए ज़रा, ये लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है लगातार, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इजराइल के हाइफा की ये तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से मशीनों के ज़रिए, एक तरीके से थर्मल स्कैनिंग के ज़रिए ढूंढने की कोशिश की जा रही लोगों से जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं। आदित्य राज कौल ने ये वीडियो जारी किया। बताया गया कि इजरायली रेस्क्यू टीम कंटिन्यू टू सर्च फॉर द 4 मिसिंग सिविलियन हु आर ट्रैप्ड अंडर द रबल फॉलोइंग अ डायरेक्ट इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल इम्पैक्ट इन हाइफा। ये कहा गया 2 लोग मारे गए हैं। ड्रॉप साइट भी यही बता रहा है, 2 people were killed in the Iranian missile strike on a residential building in Haifa on Sunday। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी भयंकर तबाही के बाद अगर इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं तो सिर्फ 2 लोग कैसे मारे जा सकते हैं, जबकि 4 लोग दबे हैं, मशीनों से ढूंढा जा रहा है, पूरी बिल्डिंग 7 माले की तबाह हो गई एक हिस्सा। अब एक तस्वीर ये देखिए, प्रेस टीवी ने किस तरीके से ये वीडियो जारी किया है। और ईरानी मिसाइलों की वो जो क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें हैं, आसमान में देखिए किस तरीके से एक मिसाइल आती है और फिर उसके बाद पूरी तरीके से बूम हो जाता है। वैसे जैसे एक पटाखा नहीं आता है, वो तमाम सारा पूरे आसमान में छा जाता है, उस तरीके से ये क्लस्टर वॉरहेड है। और यही सबसे ज़्यादा तबाही पहुंचा रहे हैं इजराइल में। दोस्तों कुछ और तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। इसमें बेनी ब्राक की तस्वीर, तेल अवीव की तस्वीर और भी कई सारे इलाकों की तस्वीरें हैं। इसमें एक तस्वीर दोस्तों पेटा तिकवा की तस्वीरें हैं। और बड़ा हमला किया है अलग अलग इलाकों में क्लस्टर म्यूनिशन के जरिए। इस बीच रेजिस्टेंस फोर्सेस ने दोस्तों सीरिया, कुवैत और जॉर्डन में भी हमले किए हैं और उसका एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए, अल जजीरा ने वीडियो जारी किया, अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उसमें दावा किया गया है कि जो प्रो ईरानी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने कुवैत, जॉर्डन और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला किया है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि लोग सीधे तौर पर पीट हेगेसेथ को भयंकर तरीके से लताड़ लगा रहे हैं अमेरिका के भीतर। एक वीडियो निकल के सामने आया है, जरा इस वीडियो को देखिए। We all support and defend the Constitution of the United States. You know what? I'm not going to waste my time anymore. You're not worthy of my attention or my questions. तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।